दोस्तों अभी अमेरिका की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान वॉर को लेकर के एक वार्निंग इशू की गई थी, जिसमें कहा गया था अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन फ्यूचर अगर कोई वॉर होती है तो वो वॉर बड़ी भयानक होगी, वो वॉर बहुत एस्केलेटिंग होगी, वो वॉर बहुत नेक्स्ट लेवल की वॉर होगी। दैट वॉर विल बी एट नेक्स्ट लेवल और उस वॉर में अमेरिका भी कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा। मींस उस युद्ध को, उस संघर्ष को, उस स्ट्रगल को अमेरिका भी एंड नहीं करा पाएगा, अमेरिका भी सीज फायर नहीं करा पाएगा, अमेरिका भी उस वॉर को कंटेन नहीं करा पाएगा। ये हम सब जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके के रिलेशंस रहते हैं, तनातनी कितनी रहती है, ये हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को आए दिन धमकी दी जाती है। तो अभी एक अमेरिका की तरफ से एक स्टडी हुई थी और जिस स्टडी में यह बात रिवील की गई that the next India Pakistan war will escalate, मींस अगर अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई तो वो बहुत एस्केलेटिंग होगी, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो देखा, अब अमेरिका को ये लगता है अगर अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई तो वो वॉर एक नेक्स्ट लेवल की वॉर होगी और उस स्ट्रगल को अमेरिका भी कंटेन नहीं करा पाएगा और दुनिया के लिए वो वॉर, वो संघर्ष बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज। ऑपरेशन सिंदूर के अभी 1 वर्ष पूरे हुए हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं और वहां पे धर्म पूछ करके 26 इनोसेंट्स को मारते हैं। जो हुआ कश्मीर में वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया था कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और भारत अपनी सुरक्षा के लिए कमिटेड है और ये भारत का अधिकार है, ये भारत का राइट है, हर दुनिया का ये राइट है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करे। तो भारत सरकार ने भी उस टेररिस्ट अटैक के बाद, वो जो पहलगाम हमला हुआ था, उस अटैक के बाद हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और हमने पाकिस्तान में घुस करके 100 से ज्यादा टेररिस्ट को मारा और हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया, याद दिलाया कि बेटा तुम बेटा हो और बाप जो होता है वो बाप होता है और बाप से अगर पंगा लोगे तो तुम्हारी पिटाई इसी तरीके से होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जो है, ऑपरेशन सिंदूर में जो पिटाई हुई है, जो उसका नुकसान हुआ है, वो दुनिया को ग्लोरीफाई करके दिखाता है। अब ग्लोरीफाई करके कैसे दिखाता है, देखिए पाकिस्तान सरकार ने 10 मई को, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, 7 मई 2025 को 4 दिन चला था और 10 मई को पाकिस्तान सरकार ने डिक्लेयर किया है टू सेलिब्रेट एनुअली 10th मई एज मरकाए हक डे। मरकाए हक डे पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट करेगा 10 मई को। यह पाकिस्तान सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, उसमें भारत ने पाकिस्तान की पिटाई नहीं की है, बल्कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया को एक हिस्टोरिक एंड बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया था और उस हिस्टोरिक रिस्पॉन्स का उन्हें गर्व है पाकिस्तान को। इसलिए पाकिस्तान सरकार इसको एक सेरेमोनियल लेवल पर ले जाके सेलिब्रेट कर रही है, मरकाए हक डे 10 मई को, कि पाकिस्तान की सेना ने भारत को करारा जवाब दिया था तो हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। और अब मरकाए हक डे जब सेलिब्रेट हो रहा था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो एज यूजुअल करते हैं, गीदड़ भक्ति जो दिया करते हैं, वो गीदड़ धमकियां जो दिया करते हैं, उन्होंने एक बार फिर भारत के खिलाफ दी और मुनीर की तरफ से एक बार फिर भारत के खिलाफ धमकी आई। मरकाए हक डे को जो वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको एड्रेस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत के लिए कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा फिर कोई ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया इन फ्यूचर, कोई अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर किया तो उसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत भयानक होगा।
ये मुनीर का कहना है भारत के लिए। तो एक तरह से उन्होंने भारत को मरकाए हक में जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने भारत को धमकी दी। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ इस तरीके का जहर बोला ही जाता। अगर वो लोग ये जहर नहीं बोलेंगे ना, अगर वो इस तरीके से बात नहीं करेंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट, उनके आर्मी चीफ, तो उनको खाना नहीं हजम होता है, उनकी जनता को ये अच्छा नहीं लगता है कि तुमने भारत के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो पब्लिक को ये दिखाएं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ फेल्योर, और भारत ने पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया था। और प्रोपोगेंडा आपको याद होगा पाकिस्तान ने बहुत चलाया था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के 5 फाइटर जेट्स को जो है वो मार गिराया था। एक भी फाइटर जेट भारत का गिरा नहीं था, एक भी नुकसान नहीं हुआ था भारत का। और पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा चलाया कि हमने 5 फाइटर जेट्स गिराए थे। और चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर में हम सबको पता है। और वो चाइना के ही दम पर इतना फूलता है कि चाइना उसको बचाने के लिए आ जाएगा अगेंस्ट इंडिया। इसीलिए भारत की सेना एक नहीं बल्कि 2-2 फ्रंट पर तैयारी करती है, क्योंकि हमें 2 फ्रंट पर लड़ना है, एक पाकिस्तान से और एक चाइना से। और अगर आप इसमें टर्की को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो एक और नेक्सस आ जाता है पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की का। क्योंकि मत भूलिए कि टर्की ने भी पाकिस्तान की सहायता की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो भारत सरकार की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करते हुए, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को मैसेज दे दिया दैट नो टेरर सेंचुरी इज सेफ, इंडिया फायर्स वार्निंग टू पाकिस्तान ऑन ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी। पाकिस्तान ये याद रखे कि कोई भी आतंकी जो गढ़ है, जो अड्डा है, वो सुरक्षित नहीं है। और अगर भारत के ऊपर इन फ्यूचर फिर कभी टेररिस्ट अटैक हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया ये न्यू इंडिया है, इट्स न्यू नॉर्मल। हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। ये वो भारत नहीं है कि भारत पर टेररिस्ट अटैक हुआ और भारत ने चुपचाप उसको सह लिया। ये हमारा नया रूप है, इट्स अ न्यू नॉर्मल। और इस पूरे प्लैनेट पर कोई भी टेररिस्ट आउटफिट सेफ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई आतंकवादी हमला कराएगा या करेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। इसीलिए गवर्नमेंट साफ साफ कहती है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यूड है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एंडलेस प्रोसेस है, नॉन एंडिंग प्रोसेस है, कभी नहीं खत्म होगा। अगर पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकत की तो फिर हम ऑपरेशन सिंदूर रन करेंगे और वो बहुत भयानक होगा। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि दोनों के दोनों देश, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, एक दूसरे को धमकी इस तरीके से दी जाती है। तो अमेरिका को लगता है, दुनिया को लगता है, अगर ये दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आए तो वो बहुत भयानक होगा, वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। और फिर दुनिया की कोई ताकत उस वॉर को रुकवा नहीं पाएगी, कोई मीडिएट नहीं करा पाएगी। और ये दोनों देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। तो क्या ये नेक्स्ट लेवल वॉर का मतलब न्यूक्लियर वॉर है? लेकिन भारत की तो न्यूक्लियर पॉलिसी तो कहती है नो फर्स्ट यूज। लेकिन यह भी साफ है कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर के कैसे नेक्सस पे काम करता है इंडिया के अगेंस्ट, उसका भी एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं, समझाता हूं। अभी देखिए रिसेंटली चाइना की तरफ से ये एडमिट किया गया है, ये चाइना की तरफ से एडमिट हुआ है कि चाइनीज इंजीनियर्स वर देयर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन पाकिस्तान। और चाइना पाकिस्तान को केवल वेपन से नहीं, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट भी दे रहा था। और याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तभी मैं कह रहा हूं ये 3 कंट्रीज, ये 3 नेक्सस जो हैं, पाकिस्तान, टर्की एंड चाइना। अब पाकिस्तान चाइना के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की डील कर रहा है, लगभग हो ही चुकी है ये डील। 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना जो है वो पाकिस्तान को सेल आउट करने जा रहा है, दैट इज J-35S। नाउ दिस इज गोइंग टू गिव अ चैलेंज टू इंडियन एयर फोर्सेस। हालांकि इतना बड़ा भी चैलेंज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी भारत ने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पे काम करना शुरू कर दिया है। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। लेकिन पाकिस्तान को मैं बता रहा हूं आपको
कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट अपनी सेना को और ज्यादा एडवांस करने पे लगा हुआ है, क्योंकि उसको पता है, पाकिस्तान बार बार यही कहता है कि इस पूरे पृथ्वी पर, उनके स्कूलों में भी यही बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे कायनात में, इस पूरे यूनिवर्स में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है भारत। वो है भारत। अब उससे लड़ने के लिए हम तबाह हो जाएंगे, बिक जाएंगे, हमें सब मंजूर है। आम जनता को खाने कुछ ना मिले, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट जरूर आना चाहिए। और चाइना तो है ही है तैयार बैठा, 5th जनरेशन फाइटर जेट वो पाकिस्तान को बेच रहा है, J-35S। नाउ दिस इज गोइंग टू गिव अ चैलेंज टू इंडिया। लेकिन अब देखिए हमारी तैयारी क्या है, भारत की तैयारी क्या है। हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए, हम अपने सुखोए, हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं हम उन्हें और ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। Su-30 MKI फ्लीट को हम इसे ज्यादा एडवांस करेंगे, इस पे हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसके तरह, मतलब 5th जनरेशन, ये देखिए ये J-35 जो है आपका 5th जनरेशन चाइना का, ठीक है, यही पाकिस्तान को चाइना सेल आउट कर रहा है। अब देखिए भारत की तैयारी जो मैं आपसे बता रहा था, हमने भी इंडिजिनस 5th जनरेशन, इंडिजिनस घरेलू आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर, राजनाथ सिंह साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था। हमने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया, जिसको MACA कहते हैं। MACA ये इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो घर का, भारत का बना हुआ होगा, आत्मनिर्भर फाइटर जेट। और इस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये भारत को वो ताकत देगा, वो शक्ति देगा कि हम पाकिस्तान जैसे 10 देशों को सबक सिखा देंगे। वैसे भी अगर हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं भी होगा ना, तो भी पाकिस्तान से निपटने में भारत का हर एक नागरिक सक्षम है, हर एक नागरिक सक्षम है, कैपेबल है। इतनी जनसंख्या है हमारे यहाँ ना, अगर हम सब के सब 140 करोड़ लोग अगर बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाएं, तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा, कि पाकिस्तान भारत से लड़ पाएगा। लेकिन वो धमकी देने से वो बाज नहीं आता। अच्छा लगता है ना उसको, वहाँ की जनता खुश होती है, वहाँ की जनता जो अनपढ़ जाहिल है वो तालियां बजाती है मुनीर के लिए, वहाँ की राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए। इसीलिए तो 10 मई को वहाँ की सरकार सेलिब्रेट कर रही है ना, कहती है ऑपरेशन सिंदूर तो फेल था, भारत को ही बल्कि नुकसान हुआ, पाकिस्तान का तो वो गौरव है, मरकाए हक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये नहीं पता है कि अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो भारतीय सेना तुम्हारा क्या हाल करेगी, इस बात का भी ख्याल रख लेना चाहिए। क्योंकि लड़ने के लिए ताकत चाहिए होती है, और वो तुम्हारे पास है नहीं, वो तुम्हें चाइना दे रहा है, कब तक देगा। तो भारत का भी देखिए एडवांस फाइटर जेट, 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हम इस पे काम कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।